अनु और आज हम बात करेंगे इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया यानी स्लीप डिसऑर्डर। इंसोम्निया का मतलब है एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी नींद जो है, जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है और पेशेंट जो है, जिसको जो भी इससे सफर कर रहा है, वो प्रॉपरली सो नहीं पाता है। तो कुछ मेडिकल साइंस में कुछ सिम्टम्स की लिस्ट है जिन केसेस को हम इंसोम्निया लेबल करते हैं। अगर आपकी रात की नींद जो है वो बीच बीच में टूटती है, आप प्रॉपरली कॉन्टिन्यूस एक प्रॉपर रिदम के साथ जो नींद है वो नहीं ले पा रहे हैं, या आपको सोने में ही दिक्कत आ रही है, यानी कि आपको जो नींद आने का समय है वो ज्यादा लग रहा है, आपको आप 1-2 घंटा बेड में जाने के बाद भी आपको स्लीप जो है, नींद जो है नहीं आ पा रही है। ये कुछ केसेस में नींद आ तो जल्दी जाती है लेकिन बीच में अर्ली मॉर्निंग आवर्स में टूट जाती है और उसके बाद पेशेंट्स को दोबारा सोने में काफी तकलीफ महसूस होती है। या कई पेशेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि सुबह उठने के बाद दे आर नॉट फीलिंग रिफ्रेश्ड, उनको तरोताजा महसूस नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को रेस्टलेस लेग्स की भी शिकायत रहती है, पैरों में एक अनइजीनेस की जो फीलिंग है वो रहती है। कुछ लोगों की जो नींद है वो सांस की वजह से भी टूट जाती है, जैसे नींद में अगर सांस ना आना हो पाए उसे स्लीप एपनिया कहते हैं। तो उस कंडीशन का भी इंसोम्निया यानी स्लीप की बीमारी के साथ एक कनेक्शन है। तो ये तो हमने बात करी कि इंसोम्निया में आखिर होता क्या है। अब थोड़ा समझते हैं कि इंसोम्निया के कारण क्या है, क्यों होता है इंसोम्निया। स्लीप डिस्टर्बेंस के मेन कारण जो है उसमें सबसे पहला जो है वो है चेंज इन द स्लीप पैटर्न। यानी कि पिछले 24 घंटे में अगर आप कॉन्टिन्यूस जागते रहे हैं या सोते रहे हैं तो आपका जो एक बॉडी का क्लॉक है, एक इंटरनल रिदम है स्लीप का, वो डिस्टर्ब हो जाता है और वंस इट इज डिस्टर्ब दोबारा उसको प्रॉपर तरीके से सेट करने में बॉडी को तकलीफ महसूस होती है। तो नेक्स्ट स्लीप साइकिल, जो नेक्स्ट नाइट का स्लीप साइकिल है, वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार ये चीज जो है प्रोलॉन्ग कर जाती है, जैसे शॉर्ट एपिसोड्स है, कोई जेट लैग हुआ है, आपने एक लंबी फ्लाइट ली है और उसके बाद आप कहीं के टाइम जोन से चेंज करके आए हैं, लाइक यूएस से आप इंडिया में आए हैं, तो वहां का जो टाइम जोन था उसके अकॉर्डिंगली आप इंडिया के टाइम जोन में फिट नहीं कर पाते हैं, जिसे हम जेट लैग कहते हैं। जेट लैग की भी वजह से बहुत पेशेंट्स को स्लीप डिस्टर्बेंस जो है आनी शुरू हो जाती है। या आप किसी सडन इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, कोई पर्सनल इश्यूज है, कोई रिलेशनशिप ब्रोकन हुए हैं रिसेंटली, या कोई फाइनेंशियल वरीज हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली एक वरीसम स्टेट में स्ट्रेस जो है बॉडी को दे रही हैं, वो भी आपको स्लीप डिस्टर्बेंस का कारण हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्या मेडिकेशंस भी इसका कोई कारण होती हैं। यस, बहुत तरह की मेडिकेशंस भी होती हैं जो बॉडी को थोड़ा अलर्ट फॉर्म में रखती हैं और वो उनकी वजह से भी जो नींद है रिलेटिवली जो है आपकी उड़ जाती है। अब इसमें हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में देखिए, सबसे पहले तो जब पेशेंट कोई हमारे पास अप्रोच करता है इस कंडीशन में, हमारी कोशिश रहती है कि उसका एक बिहेवियरल पैटर्न स्टडी करें, प्रॉब्लम कब से फेस कर रहा है वो स्टडी करें और उसके अकॉर्डिंग सबसे पहली ऑप्शन हम उसे देते हैं बिहेवियर थेरेपी की। यानी कि उनका कुछ पैटर्न्स रूल आउट करते हैं कि कोई कारण तो नहीं है स्लीप डिस्टर्बेंस के उनके रूटीन में, और उन कारणों को एलिमिनेट करके, उनको हटा के एक बॉडी को नॉर्मल रूटीन में लाने की कोशिश की जाती है। तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी एक हेल्दी लिविंग के लिए। यानी कि स्लीप डिस्टर्बेंस से अगर आप गुजर रहे हैं तो अपने आप को हेल्दी स्लीप देने के लिए आप क्या टिप्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि दोस्तों, अपना जो स्लीप का रूटीन है उसे आप डिस्टर्ब ना करें। यानी कि अगर आपका पिछली रात आप ठीक से नहीं, आप अपना जो नेक्स्ट डे का रूटीन है वो गड़बड़ ना करें। कोशिश करिए कि आप सेम टाइम पे सोएं और लगभग सेम टाइम पे ही उठें हर रोज, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप पिछली रात को किस टाइम पे सोए थे। क्योंकि कई बार हम उस नींद की कमी की पूर्ति करने के चक्कर में ज्यादा देर तक सोते हैं, जिसके कारण फिर से हेडेक हो जाता है और अगली रात की स्लीप फिर हम डिस्टर्ब कर बैठते हैं। तो कोशिश करिए कि अपना स्लीप और वेक का जो टाइम है वो लगभग सेम रखिए। सेकंड जो है सबसे मेजर फैक्टर जो है वो रहता है कि अगर आपको लगता है कि कोई स्ट्रेस आपके लाइफ में है तो स्ट्रेस रिलैक्सेशन के लिए, यानी कि कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप अपने रूटीन में आजमाएं। उसमें मेडिटेशन एक बहुत अच्छा हेल्प कर सकती है आपको। एक एक्सरसाइज का रूटीन भी अपना एस्टैब्लिश करें और एक्सरसाइज कोशिश करिए कि आप थोड़ा शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे करें, लेट इवनिंग में नहीं करें। क्योंकि
सोने से अगर आपने 3-4 घंटा पहले ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करी है वो भी आपकी नींद डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन लाइट एक्सरसाइज अगर आपने दिन भर में आफ्टरनून में, लेट आफ्टरनून में की है, वो आपको अच्छी नींद लाने में मदद करेगी। नेक्स्ट, एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैफीन यानी कॉफी या अल्कोहल का ज्यादा मात्रा लेने से भी नींद डिस्टर्ब होती है। कोशिश करें कि अपना ओवरऑल इंटेक जो है उसे आप कम करें, और स्पेशली नींद आने से यानी स्लीपिंग टाइम से लगभग 6 घंटा पहले आप अपना कैफीन का इंटेक कंप्लीटली बंद कर दें। कोशिश करें कि अगर आपको कॉफी की अभी हैबिट है या आप कॉन्टिन्यूसली ज्यादा लेते हैं तो आप मॉर्निंग आवर्स में ले लें। आफ्टरनून के बाद आप कॉफी कप्स लेना अवॉइड करें। अल्कोहल को भी स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को लगता है कि अल्कोहल से थोड़ा मसल रिलैक्स होती है, बॉडी रिलैक्स होती है, तो उनको अच्छी नींद आती है, बट दिस इज टोटली अ मिथ। क्योंकि अल्कोहल हो सकता है आपको थोड़ा जल्दी सुलाने में हेल्प करे, बट उसकी वजह से आप जल्दी उठ जाएंगे, आपकी नींद जो है प्रॉपर कंप्लीट नहीं होगी। अल्कोहल मेजर कारण है अर्ली अवेक करने का आपको, यानी कंप्लीट नींद आपकी नहीं हो पाएगी। देन अगर आपको लगता है कि आपके रूटीन में आपके बेडरूम में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे कि टीवी भी चल रहा है, लाउड नॉइज आ रही है, या टेम्परेचर ठीक नहीं है बेडरूम का, इन फैक्टर्स को भी आप थोड़ा नॉर्मलाइज कर लें। कोशिश करें कि जहां आप सो रहे हैं उस जगह पे स्लीपिंग के अलावा आप बाकी एक्टिविटीज ना रखें। रीडिंग के लिए या ऑफिस वर्क के लिए या टीवी देखने के लिए आप एक अलग रूम को यूज करें। बेडरूम शुड बी स्ट्रिक्टली यूज फॉर स्लीप। उससे बॉडी जो है उनको स्लीप से ही रिलेट करती है, ना कि अदर एक्टिविटीज से। Then definitely taking a warm water bath before sleep is a very good way to relax the body muscles and induce a good body sleep. सोने से पहले कोशिश करें कि अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं उन्हें आप स्विच ऑफ कर दें, और थोड़ा सा आधा घंटा पहले उन पे टाइम स्पेंड ना करें। आप थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करा सकें। बहुत सारे पेशेंट्स के लिए हम एक स्पेसिफिक थेरेपी भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन थेरेपी कहते हैं। जिन लोगों की नींद काफी टाइम से डिस्टर्ब्ड है और जो इन नुस्खों से बहुत ज्यादा मदद जिन्हें नहीं मिल पाती है, उन केसेस के लिए प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन थेरेपी काफी कारगर है। इस रिलैक्सेशन थेरेपी में हम पेशेंट को एक स्लीप थेरेपिस्ट या एक न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट, मैं खुद भी इस प्रैक्टिस को करवाती हूँ अपने पेशेंट्स को, इसमें हम पेशेंट को फीट से लेके रिलैक्सेशन टेक्निक्स की कमांड देते हैं। द पेशेंट इज लाइंग डाउन एंड थेरेपिस्ट जो है वो कमांड देते हैं, जैसे कि एक एक बॉडी के पार्ट को राइट बिगिनिंग फ्रॉम द फुट टू थाइज टू लेग्स टू द बैक एंड देन चेस्ट एंड देन आर्म्स एंड हेड, पूरे बॉडी को हम सेगमेंट वाइज जो है रिलैक्स करवाते हैं। और उस रिलैक्सेशन से पेशेंट का जो जनरलाइज बॉडी फटीग है वो कम हो जाता है और स्लीप जो है इंड्यूस करने में मदद मिलती है। इस पैटर्न में मैंने बहुत बार देखा है कि जो पेशेंट्स कई रातों से सोए नहीं होते वो ड्यूरिंग दिस थेरेपी सेशन आराम से सो जाते हैं। तो अगर आप इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इंसोम्निया ने आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी इफेक्ट किया है, तो आप हमारी प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन मसल थेरेपी को प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इसको कैसे करना है या इसका अगर आप कोई 1-to-1 सेशन चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें नीचे लिखे हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज। मैं कोशिश करूंगी कि अगले सेशन में एक प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन थेरेपी का वीडियो भी अपलोड कर सकें, ताकि आप घर बैठे भी इस चीज को प्रैक्टिस कर सकें। टिल देन जो मैंने टिप्स आपको आज शेयर किए हैं, आप उनको इस्तेमाल करिए और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। नए कंटेंट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक कीप लाइकिंग अस एंड सब्सक्राइबिंग।